अरे गाँव वाले सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है? क्या है? अरे रामू काका ने नई जमीन ली है। अरे वाह! अरे गाँव वालों, सुनते हो, मैंने आप लोगों से कल कहा था ना, मुझे एक नई जमीन मिलने वाली है, तो वो जमीन मुझे आज मिल गई है। बधाई हो, बधाई हो। हाँ, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत है। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ और जंगली घास फूस है, तो क्या करूँ मैं इसका? काट दो। नहीं मत काटो। अरे काट दो। नहीं मत काटो। अरे काट दो। काट देता हूँ। नहीं रहने देता हूँ। नहीं, काट ही देता हूँ। ठीक है। और गाँव वालों, एक बात रह गया मेरा। क्या बात? मैं मिट्टी में ज्यादा मात्रा में उर्वरक डालूं या पानी डालूं? मैं कहती हूँ उर्वरक डालो। नहीं पानी डालो। अरे उर्वरक ही डाल दो। अरे पानी डालो। रहने दो, कुछ मत डालो। नहीं, उर्वरक डालता हूँ। नहीं, पानी ज्यादा डालता हूँ। मैं कहती हूँ तुम उर्वरक डालो, क्योंकि उर्वरक ज्यादा होगी तो फसल ज्यादा होंगे। फसल ज्यादा मतलब पैसा ही पैसा। तो ठीक है, मैं ज्यादा मात्रा में उर्वरक डालता हूँ। अरे गाँव वाले सुनो, रामू काका के घर में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। समस्या? कैसी समस्या? क्या घर चल गया? बेटी भाग गई? नहीं लगता है बेटी भाग गई। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं रामू काका को बुलाती हूँ। रामू काका। ये भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या हुआ? मैंने जो धान की खेती की थी, वो धान की खेती अब सारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लगता है ना इस साल ना उगेंगे फसल, और ना ही मैं कर्ज चुका पाऊंगा। तो क्या करूं मैं इसका? मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने मिट्टी में ना पानी डाला और साथ ही साथ उर्वरक की मात्रा ज्यादा डाल दी और सारे पेड़ भी काट दिए। अच्छा। और आपको पता है पेड़ पानी बचाने और वाष्पीकरण को घटाने में कितना मदद करती है। पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी के अंदर तक जाकर भूमि जल को मिट्टी के ऊपर लाती है। तो इसका हल क्या है? हल मेरे पास एक तरकीब है। आपकी जो सूखी जमीन है, आप उसमें ज्यादा मात्रा में पानी डालिए, और जब जमीन धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, फिर आप नीम, आम, जामुन जो भी चाहे वो आप लगाएंगे। तब देखिए इसका कमाल। ये काम तो करेगा ना? बिल्कुल करेगा। देखा जाएगा। अरे गाँव वाले सुनो, रामू काका का खेत फसलों से लहरा रहा है। लहरा रहा है। अरे गाँव वालों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों की वजह से मेरे सारे धान के खेत अब लहरा रहे हैं। इसका मतलब मेरा तरकीब काम कर गया। हाँ, आपका तरकीब तो काम कर गया। तो देखा आपने कैसे रामू काका ने अपनी जमीन को मरुस्थलीकरण से बचाया। मरुस्थलीकरण? ये क्या होता है? मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि के दैनिक उत्पादकता कम हो जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब क्या हमें अपनी खेती की प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल। तो हमें काटो और जलाओ कृषि पद्धति मिट्टी के खतरे को बढ़ाती है, तो उसे बंद करना होगा। और उर्वरक का अति प्रयोग मिट्टी की संरचना को असंतुलित कर देती है। इसे भी हमें बंद करना होगा। तो इसके निवारण के उपाय क्या होंगे? वर्गीकरणों का बढ़ावा देना। पंचायत के यही पुकार, यही पुकार, यही पुकार। वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, करो श्रृंगार, करो श्रृंगार। अरे गाँव वाले सुनो, हमारे गाँव में ना सदस्य आने वाला है। नया सदस्य? किसका? रामू काका की बीवी का। है, मेरा तो नहीं, लीला का हो सकता है। लीला का कहाँ होगा, उर्मिला का होगा। नहीं, उर्मिला का नहीं, दिशा का होगा। मुझे तो लगता है हमारी प्यारी गौरी का होगा। बिल्कुल सही। ये किसने किया? तुम्हें पता है कल तालाब के किनारे भी किसी ने गंदगी फेंक के रखा था। तो हमें पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये गंदगी कौन कर रहा है। शायद वो गौरी थी। मैंने उसे तालाब के किनारे देखा था। तो हमें कल गौरी को बुला के समझाना पड़ेगा। हाँ, तो क्यों ना हम कल फिर से मिले? ठीक है। गौरी, ये क्या किया? तुम अपनी ही धरती को क्यों गंदा कर रहे हो? तुम्ही ने कल क्या था तालाब में गंदा?
ये तालाब हमारे गांव का एक पानी के एकमात्र सा साधन है। और तुम्हें पता है ना, पास वाले गांव में सूखे और खाने की कमी के कारण लोग पलायन हो रहे हैं। वही तो। और तुम्हें पता है सूखे के कारण फसलों के पैदावार में भी कमी आ सकती है। और तुम हमारे बारे में मत सोचो, अपने और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है। तुम्हारा बच्चा अपन कुछ मिलेगा नहीं तो तुम क्या करोगे? माँ, मुझे इस दुनिया में नहीं आना माँ। मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहता माँ। जहाँ ना पीने के लिए पानी होगा, ना रहने के लिए सांसें। मैं नहीं आऊँगा माँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बच्चे का ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। लगता है गाँव वाले ने कल बिल्कुल सही कहा था। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। अगर सब लोग अपनी जगह पे रहेंगे तो इस धरती की देखभाल कौन करेगा, इस धरती को कौन बचाएगा? मुझे ही एक कदम बढ़ाना होगा। लगता है गौरी को सब समझ में आ गया है। पर तुम्हें लगता हमें गर्भवती महिला को ऐसे अपने लिए छोड़ देना चाहिए? हमें भी उनको मदद करना चाहिए। तो क्यों ना हम उनकी साथ दें? हाँ, चलो। गौरी, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, गौरी अपने गर्भवती अवस्था में भी इस गांव को साफ किया। तो क्यों ना हम सभी साथ मिलकर इस देश व इस दुनिया को बदलने का एक प्रण ले। हरित क्रांति की ओर एक साथ बढ़े हर कदम, प्रकृति की रक्षा में हो यही हमारा संकल्प। आओ पर्यावरण बचाए, सभी का जीवन सुरक्षित बनाए।